लड़का और लड़की की शादी को लेकर विधानसभा में एमएलए रामकुमार गौतम की तरफ से कानून बनाने की मांग की गई है कि अगर कोई भी लड़का लड़की की शादी होती है तो उसमें माँ बाप की सहमति जरूरी होनी चाहिए। इस तरह का कानून बनाने की मांग की गई है। ऐसे में जो प्रबुद्ध वर्ग है वो क्या सोचता है, समाज के लोग आखिर कानून बनाने को लेकर क्या कितने सहमत हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा है। शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं, चूंकि जब विधानसभा में कानून बनाने की अब मांग उठी है इसको लेकर? कानून तो जहाँ तक मेरा माँ बाप की सहमति का प्रश्न है, माँ बाप की सहमति तो जरूर होनी चाहिए। शादी से पहले आपस में संवाद कर लेना चाहिए, दोनों पक्षों को मिल बैठ लेना चाहिए। तो एक रजामंदी बना के तो उससे माँ बाप अगर सहमत हैं तो शादी हो जानी चाहिए। कई जगह पे लोग इज्जत का सवाल ले लेते हैं, घमंड में आ जाते हैं, हम नहीं जी करेंगे, हमारे खानदान में कभी नहीं की कि किसी ने ऐसे भी शादी। तो माँ बाप उसका इशू बना लेते हैं, तो बच्चे भाग के शादी कर लेते हैं। बच्चे भाग के शादी कर लेते हैं तो बाद में गांव में रहना माँ बाप के लिए मुश्किल हो जाता है, शहर में रहना मुश्किल हो जाता है, मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाता है, समाज को शक्ल दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो वो कई बार अपना धैर्य खो के अब आत्महत्या तक भी कर लेते हैं। तो मेरी नज़र में इसको ऐसे कर देना चाहिए कि उसकी जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो उस टाइम पे माँ बाप की उपस्थिति होना अनिवार्य कर दी जाए। माँ बाप की उपस्थिति होना अनिवार्य कर दी जाए, जो चूंकि रजिस्टर्ड कराने के लिए शादी रजिस्टर्ड जब होती है तो इसको लेकर तो पहले से भी कानून भी है। अब इसमें क्या बदलाव की गुंजाइश अभी दिखती है आपको? देखिए, बालिग उम्र 18 साल की लड़की की और 21 साल लड़के की कर रखी है, और ये दोनों अगर शादी कर लेते हैं भाग कर भी तो कोर्ट भी इनकी सुरक्षा देता है कि भाई बालिग कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक प्राचीन धर्म है, हिंदू संस्कृति के हिसाब से प्राचीन समस्या है, जो वर्तमान पीढ़ी है उसको ये बात सोचना चाहिए कि अगर उन्हें शादी बाहरी करनी है अपने जाति से अलग, तो कम से कम माँ बाप को पहले बता देना चाहिए, जिससे कि माँ बाप उनकी जहाँ पर उन्होंने बच्चा या लड़की ने लड़का ढूंढ रखा है उसकी बैकग्राउंड पता लगा लें, उसके बारे में देख लें, तो माँ बाप को भी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई इन्होंने हमसे पूछा से जरूर ऐसा। बिल्कुल, एक सुझाव के तौर पर इनकी तरफ से कहा गया है कि जो विधानसभा में रखी गई बात वो एक सुझाव हो सकता है। कानून पहले से भी हैं, आप कैसे देख रहे हैं? मेरा नाम बलजिंदर सिंह विर्दी, एडवोकेट हूँ। तो कानून तो ऑलरेडी बने हुए हैं इस पे, लेकिन सहमति जो जरूरी नहीं होनी चाहिए, माँ बाप की नॉलेज में जरूर होना चाहिए। अगर कोई भी शादी करता है किसी भी हिसाब से करता है उसको माँ बाप को बताना जरूरी है, घर परिवार को बताना जरूरी है। सहमति कई बार किसी भी वजह से हम अपना नहीं अपना बना पाते, हो सकता है दूसरे के परिवार के नहीं पसंद करते हैं, कोई और बात भी है। तो लेकिन सहमति होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाउंड ना करें हमारी, क्योंकि आज की जो मॉडर्न आजाद प्रवृत्ति की भी है, आजादी हमारी छिनती भी है। लेकिन करते हैं तो आजादी छिनती है। लेकिन ये भी कहा गया है कि ऐसे मामले सामने आए हैं कि बाद में परिजनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है अगर बिना उनकी मर्जी के लड़का या लड़की कोई शादी करता है तो। वही मेरे कहना है कि माँ बाप को अगर मैं बताऊंगा ही नहीं तो वहां पर वो कहेंगे माँ बाप, बच्चे ने तो हमें कुछ भी बताया नहीं। वहां पर ही ये सारी चीजें आ जाती हैं कि जब बच्चे माँ बाप के साथ कोई बात शेयर नहीं करता, परिवार के साथ शेयर नहीं कर रहा, तो वहां पर माँ बाप एकदम घुटते हैं कि देखो इतना पाल पोस के बड़ा किया और आज हमारी बात सुनने को राजी नहीं, हमें बता के नहीं राजी, कैसे कैसे कदम। बिल्कुल, देखिए लड़कियां भी हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जुगनू आलिया। आपको क्या लगता है, जिस तरह से विधानसभा में मांग उठी है कि कानून बनना चाहिए पेरेंट्स की सहमति को लेकर? सिर्फ कानून तो नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर जो बच्चे शादी करते हैं उनकी शादी रजामंदी से होनी चाहिए, माँ बाप की रजामंदी से शादी होनी चाहिए सर। लेकिन होनी चाहिए। लेकिन अरेंज मैरिज जितनी भी होती है मोस्टली उसमें सब रजामंदी के साथ ही दोनों के परिजन बैठते हैं, लड़का लड़की के, और उसके बाद सहमति के बाद में ही होता है। लेकिन अब उससे आगे का मामला है कि लड़का बिना, लड़की भी बिना सहमति के करते हैं और परिजनों की भी सहमति नहीं ली जाती है। सवाल उस बात को लेकर उठा है सर। ऐसे मोमेंट में सर क्या कह सकते हैं, अब पेरेंट्स को भी रेडी हो जाना चाहिए सर। आपको भी लगता है कानून जरूरी है? मैं डॉक्टर पी.के. देव, ऐसे है जी कि हमारा जो हिंदू समाज है वो धार्मिक शिक्षा की कमी के कारण, ठीक है ना, ये पतन की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, हमारे जो बच्चे जो जिनको हम 20-25 साल तक पाल पोस के बड़ा करते हैं, खून पसीना एक करके बड़ा करते हैं, तो उसके बाद वो आशिकी में पढ़ करके, है ना जी, अपना जो है जी जो आशिक है उसको हीरो समझते हैं, माँ बाप को जीरो बना देते हैं। लेकिन मसला ये है कि सीनियर एमएलए हैं रामकुमार गौतम, अगर वो कानून की मांग कर रहे हैं कि कानून ही बनना चाहिए। जी, कानून बनना चाहिए, वो मुझे लगता है कि वो शायद
संभव नहीं है। कोशिश जरूर करनी चाहिए, बनता तो बनना चाहिए। आपको भी लगता है अंकल जी? ये कानून तो बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं और हमें ये लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हमें बोलने की भी आज़ादी है, कुछ भी करने की आज़ादी है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी है कि आप उच्छृंखल हो जाओ, स्वच्छंद हो जाओ, जो मर्जी करो। माँ बाप ने आपको पैदा किया, बड़ी मुश्किल से तो 1 या 2 बच्चे पैदा होते हैं। माँ बाप की ख्वाहिशा पैदा होती है कि वह हम इनकी बहुत ठाट शान बान से, इनके आन बान शान से शादी करेंगे। वो पता नहीं कहाँ भटक जाते हैं, पता नहीं लव जिहाद में फंस जाते हैं, किसी गलत चक्कर में फंस जाते हैं। माँ बाप को फिर क्या करना पड़ता है, या तो ऑनर किलिंग करेंगे या वो आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या करेंगे तो भी अपराध है, ऑनर किलेंगे तो भी अपराध है। माँ बाप तो दोनों तरफ से गए। तो बच्चों का ये फर्ज थोड़ी है कि वो 18 साल के हो गए माँ बाप को दरकिनार कर दें और अपनी इच्छा से करें। इसलिए कानून बनना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कानून बनना बहुत जरूरी है। तमाम जो सीनियर व्यक्ति यहाँ बैठे हैं वो तमाम लोगों की राय यही है कि इस पर कानून बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की अभी भी इस बात को लेकर कहना है कि सहमति जरूरी है, परिजनों की सहमति हो। कानून पहले से ही काफी बने हुए हैं, लेकिन 18 साल और 21 साल जो शादी की आयु रखी गई है उसके बाद में उनकी भी वो स्वतंत्रता को लेकर भी उनका कहना है कि सहमति ही जरूरी है, कानून जरूरी नहीं है। फरीदाबाद से देवेंद्र। तो कुल मिलाकर के हरियाणा में लव मैरिज पर क्या कानून बनेगा, ये प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि इसको इस बार के मॉनसून सेशन में आपने देखा कि उठाया गया और इसके बाद जब लोगों की प्रतिक्रियाएं ली गई तो ये भी आपने देखा कि मिली जुली सी प्रतिक्रियाएं इस पर देखने को मिली। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस तरह के कानूनों की ज़रूरत है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सीधे तौर पर किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में ये दखल अंदाजी का समान है और पहले से ही चूंकि कानून इस तरह के मौजूद हैं जो कि प्रोटेक्शन देते हैं। अगर कोई भी लव मैरिज करना चाहता है तो फिर अलग से कोई स्पेसिफिक कानून इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अब इसकी चर्चा ज़रूर होने लगी है और लोगों की अपनी अपनी जो प्रतिक्रियाएँ हैं वो इस पर आप अभी देख रहे थे, सुन रहे थे। कुल मिलाकर के सामाजिक तौर पर आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें समाज के तौर पर अगर आप देखें तो परिवार वालों का ये मानना होता है कि बहुत सारी इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं जिसमें कई बार बड़ी शर्मिंदगी परिवार को होती है। ये एक पक्ष हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप इसका दूसरा पक्ष देखेंगे तो ये है कि वयस्क अगर लड़का लड़की हैं तो फिर वो अपने हित और अनहित के बारे में सोच सकते हैं और अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो फिर उसमें विवाह में किसी को किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि इस पर एक बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि इस विषय को मॉनसून सत्र में उठाया गया, लेकिन क्या वाकई में लव मैरिज पर अब कानून की आवश्यकता है? आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पंकज बेनीवाल जी बहुत स्वागत है। कमल हांडा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कमल हांडा जी आपका स्वागत है। राधा गुप्ता जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। राधा गुप्ता जी आपका स्वागत है। और टेकराम कंडेला जी हमारे साथ हैं, संयोजक हैं सर्वजातीय खाप के। टेकराम कंडेला जी आपका स्वागत है। और रेनू भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चेयरपर्सन है हरियाणा महिला आयोग की। रेनू भाटिया जी आपका भी स्वागत है। रेनू जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं आज की इस चर्चा की कि अब ये चर्चा इसलिए शुरू हुई कि लव मैरिज पर एक कानून होना चाहिए क्योंकि इस बार के मॉनसून सेशन में इस विषय को उठाया गया। क्या वाकई में मौजूदा दौर में या मौजूदा वक्त में आपको लगता है कि इस तरह के किसी कानून की आवश्यकता है देश के अंदर या प्रदेश के अंदर? रेनू जी, कैसे देखें इस विषय को? देखिए, मेरा ये मानना है कि अरेंज लव हो चाहे लव हो या फिर मैरिज हो, जब तक कोई दम नहीं रहता और विधानसभा सही से इस कानून को देखना होगा, बहुत बारीकी से इसको से हम केसेस देखते हैं, हमारे पास आते हैं, उस हिसाब से आज को लव कहते हैं, परंतु लिव इन रिलेशनशिप का एंड। और चलिए रेनू जी, थोड़ा सा माफी के साथ आपको मुझे रोकना पड़ेगा। मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क का कुछ इशू है, आपकी आवाज थोड़ा स्पष्ट नहीं आ पा रही। मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं बेनीवाल जी का तब तक रुक करता हूं। बेनीवाल जी, ये चर्चा इसलिए शुरू हो गई क्योंकि भाई ये एक मुद्दा उठा दिया गया सदन के अंदर कि ये जरूरत है इस समय मौजूदा वक्त में कि भाई लव मैरिज को लेकर के कानून बनना चाहिए अलग से, क्योंकि परिवार के लिए कभी कभी बड़ी अप्रिय से स्थितियां बन जाती हैं। कैसे देखते हैं, क्या मौजूदा वक्त में आपको लगता है कि इस तरह के किसी कानून की आवश्यकता है? हाँ, नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को।
देखिए, हमारे ही पार्टी के विधायक श्री राम कुमार गौतम जी बड़े पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। उन्होंने मानसून सत्र के अंदर शून्यकाल में अपनी राय रखी, अपने विचार रखे कि ऐसा भी एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे सामाजिक दृष्टिकोण से इस बात को उठाया है कि जो सामाजिक आजकल ताना बाना है, परिवारों का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे परिवार आज टूट रहे हैं, कैसे हमारे बच्चे बच्चियां आज आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। उनके साथ फर्जी शादियां भी बाहर के लोग आकर के कर लेते हैं, अपना आधार कार्ड वगैरह जैसा भी बना करके। तो वो जो धोखाधड़ी हमारी बच्चियों के साथ या हमारे बच्चों के साथ होता है, जो फर्जी शादियां होती हैं, जो फर्जी सर्टिफिकेट बन जाते हैं, उन सबको रोकथाम के लिए उन्होंने